जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ में एक चैप्टर है भिन्न और दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं एग्जाम में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कहाँ से और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन, ये है क्या? तो भिन्न और फ्रैक्शन से मतलब वह संख्याएं जिसको हम पी क्यू के रूप में लिख सकें, पी क्यू के रूप में लिख सकते हो, और जहां पे ये क्यू का मान 0 न हो, वह संख्याएं जिसको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हो और क्यू का मान कभी 0 नहीं हो सकता। और भिन्न के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है अंश और दूसरा हर। अंश और हर, भिन्न में दो भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। और भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न से मतलब जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो, जैसे 2/3, यह अंश है और ये हर है। जब अंश का मान हर के मान से छोटा होता है तो उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है? जब अंश का मान हर के मान से अधिक होता है, जैसे 4/3। अब यहाँ पे अंश का मान अधिक है हर के मान से, इसलिए यह अनुचित भिन्न हो गया। और मिश्र भिन्न क्या होता है? जब कोई संख्या पूर्णांक सामने लिखी हो और एक उचित भिन्न लिखा हो बाद में। पहले कोई पूर्णांक हो जैसे 2 और एक उचित भिन्न होगा जैसे 2/3, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। एक संख्या होगी जिसे पूर्णांक, और उसके बाद एक उचित भिन्न होगा 2/3, यानी जिसका मान अंश जो होगा वह छोटा होगा, हर जो होगा वो बड़ा होगा। जब इस रूप में लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, तो भिन्न तीन प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न जिसका मान अंश हर से छोटा हो, अनुचित भिन्न जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो, और मिश्र भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो और एक उचित भिन्न हो। इन दोनों को मिलाकर एक मिश्र भिन्न बनता है। ठीक है, अगला नंबर है भिन्न का सरलतम रूप हम कैसे करते हैं। भिन्न का सरलतम रूप यानी कि कोई भिन्न होगा और उसका पूछा जाएगा, कोई फ्रैक्शन होगा, पूछा जाएगा कि उसका सरलतम या न्यूनतम मान क्या होता है। जैसे अब 4/12 दे दिया, अब इसका कहेगा कि सरलतम रूप क्या है। 4/12 का सरलतम रूप क्या है? ऑप्शन में रहेगा। अब इसको हम सरलतम रूप में कर लें। अब सरलतम रूप करते क्या? उसके लिए हमको एक ऐसी संख्या पता करनी होती है जिससे बड़ी से बड़ी संख्या हो, जिससे 4 और 12 यानी अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाएं, यानी विभाज्य हो जाएं। तो ऐसी संख्या क्या मिल रही है? तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ पे 4 मिल रही है। 4 से अंश में और हर में दोनों में डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 एकम 4 और यह 4×3 12। अब इसका न्यूनतम मान क्या आ गया? 1/3, यानी सरलतम रूप 1/3 हो गया। अब इसको अब और अधिक सरल रूप में नहीं लिख सकते हैं, या एक तरह से और कहें कि जिस भिन्न का अंश और हर का जब हम म स प निकालें और उसका आंसर सिर्फ 1 आए, वही उसका सरलतम रूप होगा। यहाँ पर 1 और 3 का जब म स हम निकालेंगे म स प,
तो इसका मान सिर्फ एक आंसर आएगा। तो जब एक आ जाएगा तो वही सरलतम रूप उस भिन्न का कहलाता है। ठीक है, तो भिन्न का सरलतम रूप में समझ गए। अब अगला नंबर आता है भिन्न का जोड़। अब भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, जैसे दे देगा 2/3 प्लस 3 होल 1/4 1/6। अब इसका पूछेगा कि मान क्या है, क्या होगा। 2/3 प्लस 3 होल 1/4 प्लस 1/6 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो मिक्स भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल में कर लेते हैं। तो 2/3 प्लस ये मिक्स है, इसको सिंपल में कर लें। 4×3 12 1 13/4 प्लस 1/6। अब हरों का हम लसा निकाल लेते हैं। तो 3 4 6 का लसा आ जाएगा 12। अब 3 का भाग करेंगे, 12 कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 4 बार में। तो 4 का यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी के अंश वाले में। तो 4 दूना 8, जितना आएगा यहाँ लिख लेंगे। फिर 4 का भाग इसमें करेंगे दूसरे का, तो 3 बार में विभाजित होगा, तो 3 से यहाँ गुणा, तो 13 तियाँ 39 प्लस 6 का इसमें भाग करेंगे तो यह 2 बार में, तो यहाँ 2 से गुणा, 2 एकम 2। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 2 9 11 11 8 19, एक हासिल 3 1 4 49/12। अब यह आ गया एक हमारा अनुचित भिन्न। हो सकता है कि आंसर में मान यही दिया हो, जो 4 विकल्प हो, अगर उनमें से यह मान दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो इसका एक और मान हो सकता है, इसका एक और उत्तर हो सकता है मिक्स में। जैसे अब उसके लिए क्या करते हैं, अंश में हर से हम डिवाइड कर देते हैं। 12 चौक 48, एक आ गया, मान हो जाएगा 4 सही 1/12। यह दोनों मान बराबर हैं, या तो 49/12 रहेगा या फिर 4 सही 1/12। ठीक है, इसी प्रकार भिन्नों का घटाना। जैसे 3 सही 1/5 माइनस 2 सही 1/4 का मान क्या होगा, क्या होगा। अब क्या करेंगे इसके लिए, जैसे उसमें जोड़ वाले में किए थे उसी तरह से हम घटाना में करेंगे। पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। 5 3 15 1 16/5 माइनस 4 दूना 8 1 9/4। अब 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। 5 का भाग करेंगे तो यह 4 बार में डिवाइड होगा, यहाँ 4 से गुणा, 16 चौक को 64, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 का 5 में भाग करेंगे तो यह 5 बार में, यहाँ 5 से गुणा, 5 9 45। अब 64 में 45 माइनस कर देंगे, तो 14 में से 5 माइनस होगा 9, 5 में से 4 माइनस होगा 1/20। मान आ गया 19/20। यही आंसर सही है। ठीक है, अब अगले नंबर पर है भिन्नों का गुणा। क्वेश्चन में देगा 2 सही 1/3 गुणे 3/1/4 गुणे 3 सही 1/5। अब यही दे देगा और पूछेगा कि का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको हम सिंपल कर लें। जितने मिक्स भिन्न हैं उनको हम अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 दूना 6 1 7/3 गुणे 1/4 गुणे 5 3 15 1 16/5। ठीक है, अब देखें कि क्या कुछ कट रहा है। कटने का मतलब कि ऐसे क्रॉस होना चाहिए। उसके लिए एक संख्या हमको ऐसी लेनी पड़ेगी जिसको इस वाले को और इस वाले को क्रॉस डिवाइड कर दे।
तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 4 तो डिवाइड नहीं हो रहा है किसी संख्या से, 3 और 1 भी नहीं हो रहा है। आगे चल रहे हैं तो 1 और 5 भी आपस में कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ 4 और 16 ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 और 16, 4 के पहाड़ा में यह 1 बार में और यह 4 बार में डिवाइड हो गया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो 7/3 गुणे 1/1 गुणे 4/5। अब गुणा कर लेते हैं। गुणा का नियम में होता है फ्रैक्शन का कि ऊपर का ऊपर यानी अंशों का अंशों से मल्टीप्लाई और हरों का हरों से। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, या 28/15। इसका एक और आंसर हो जाएगा 28/15। तो 15 एकम 15, 8 में से 5 माइनस हुआ 3, 2 में से 1 1, तो आ जाएगा 1 सही 13/15। ये दोनों मान बराबर हैं, जो भी आंसर में रहेगा ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अनुचित भिन्न में भी मान होगा, उचित भिन्न में भी और मिक्स भिन्न में भी, जैसा मान रहेगा आप कर लेंगे। अब अगले नंबर पे आता है भिन्नों का विभाजन यानी भाग। 2/3 भागे 3/5 भागे 5/9, ठीक है। अब इसका पूछेगा कि मान क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन भिन्नों का व्युत्क्रम कर लेंगे। जैसे 2/3 भाग को हम बना देंगे गुणा। जब गुणा करेंगे तो यह मान व्युत्क्रम में हो जाएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 5/3 यहाँ का भी वही हो जाएगा, 9 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। अब देख लेंगे, अब यह डिवाइड था मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। अब जैसे अभी जस्ट किए हैं ठीक वैसे कर लेंगे। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कट रहा है, यह 5 एक बार में, यह 5 एक बार में, यह 3 एक बार में, यह 9 3 बार में। जो बचा लिख लेते हैं, तो बचा 2/3 गुणे 1/1 गुणे 3/1। अब गुणा कर लें, 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देख रहे हैं डिवाइड हो जा रहा है, 3 दूना 6, आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। ज्यादातर क्वेश्चन भिन्नों के आरोही अवरोही क्रम से ही आते हैं। आरोही अवरोही क्रम। अब इसमें क्या होता है कि 2 ठो 3 ठो 4 ठो भिन्न फ्रैक्शन के क्वेश्चन दे देगा और उसको कहेगा कि आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में इसका मान बताइए, ठीक है। तो उसमें 2 सिस्टम होते हैं, या तो हम अंशों को समान कर लें या फिर हरों को समान कर लें। जैसे अगर मान लो दे दिया 2/3 4/5 5/8 6/7। अब पूछेगा कि इसका आरोही क्रम में मान क्या होगा। 4 ठो ऑप्शन रहेगा, उसी में से एक ठो छांटना होगा आपको। तो अब करेंगे क्या, या तो हम अंशों को समान कर लें या फिर हरों को समान कर लें। तो जो भी समझ में आए आसान उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम अंश को ही समान कर लेते हैं। तो 2 4 5 6, 2 4 5 6 का हम लसा निकाल लेते हैं। एक बार में यह 2 बार में 2 दूना यह 5 आ गया, 3 बार में, फिर 2 से एक बार में 1 5 3। अब 3 से एक बार में 1 5 1, फिर 5 से 1 1 एक बार में, 2 दूना 4 4 3 12, अब 12 पचे 60, लसा क्या आ गया 60। अब हम एक एक भिन्न को लिखते चलेंगे। 2/3
अब जिससे हम इसका एलसीएम निकाले हैं, यानी कि अंशों का निकालें, तो अंश का इसमें भाग करेंगे तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 30 बार में। तो 30 से ऊपर भी और 30 से नीचे भी हम गुणा कर देंगे। तो 30 दूना 60 और 30 तियाइन 90। अभी 4/5 ले लें, तो 4 का करेंगे इसमें भाग, तो यह 15 बार में। तो 15 से ऊपर और 15 से नीचे भी गुणा, 15 चौक को 60 और 15 पचे 75। 5/8, 5 का भाग करेंगे तो 12 बार में, 12 से ऊपर और 12 से नीचे, 12 पचे 60, 12 वाठे 96। फिर 6/7, तो 6 का करेंगे तो 10 बार में, तो 10 से ऊपर भी और 10 से नीचे भी, तो 10 छक्का 60 और 10 सत्ते 70। अब हम देख रहे हैं कि सभी का मान अब समान हो गया, अंश क्या हो गए, समान बन गए। सभी का अंश क्या हो गया, 60। अब जो हर है वो कोई 90 है, कोई 75 है, कोई 96 है, कोई 70 है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब अंश समान हो, यानी कि ऊपर वाला जो संख्या हो अगर वह समान हो, तो हम नीचे वाली संख्या को देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या छोटी होगी उसी को हम बड़ा मानते हैं, और जो बड़ी होती है वही छोटी होती है। तो इसमें हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या हमको चाहिए। तो छोटी का मतलब हम सबसे बड़े हर वाली संख्या को हम पहले ढूंढेंगे। तो यहाँ 90, 75, 96, 70, तो यहाँ 90 हमको मिल गया, यानी 60/96। अब इसका एक्चुअल में मान क्या था, 5/8। तो सबसे पहले हो जाएगा 5/8, ये तो ख़त्म। अब दूसरे नंबर पे 96 के बाद क्या आ गया, 90 आ गया। इसका एक्चुअल में मान क्या था, 2/3। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया हमारा 75, 60/75, यानी इसका एक्चुअल मान 4/5। और फिर लास्ट में आ गया 6/7। यही आंसर हमारा सही होगा। यह आरोही क्रम में 5/8, 2/3, 4/5, 6/7। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हरों को समान करके, अब हरों को समान करके कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अब यही दे दिया। अब कहेगा कि इसको, चलिए अब अवरोही क्रम में कर लेते हैं। आरोही अवरोही क्रम में, इसको अवरोही क्रम में दर्शाइए, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले अब हम करेंगे इनके हरों को हम समान कर ले, अंश को भी समान कर सकते हैं, हर को भी समान कर सकते हैं। तो इस बार हम हरों को समान करके देखेंगे। तो 5, 6, 12, 15 का हम लसा ले लेते हैं। 5, 6, 12 और 15 का लसा, तो 2 से ये 5, 3, 6, 15, फिर 2 से 5, 3, 3, 15, 3 से 5, 1, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 1। अब क्या आ गया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। लसा आ गया हमारा 60। अब उसी तरह से जैसे किए थे उसको करते चलेंगे। 3/5 को लिख लिए, जिसका लसा लिए हैं उसी का भाग करेंगे। तो 5 का जब 60 में भाग करेंगे तो यह आएगा 12 बार में। तो 12 से ऊपर भी और 12 से नीचे भी गुणा कर देंगे, तो 12 तियाइन 36, अब 12 पचे 60। फिर 5/6, 6 का भाग करेंगे तो 10 बार में, तो 10 से ऊपर भी 10 से नीचे भी गुणा, 50 और 60। 7/12, 12 का भाग करेंगे तो यह 5 बार में, तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे, तो 5 सत्ते 35, अब 12 पचे 60। फिर 6 का 6/15, 15 का भाग करेंगे तो 4 से होगा, 4 बार में, तो 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी, 4 छके 24, अब 15 चौक को 60। अब हम देख रहे हैं कि सभी का हर का मान क्या हो गया,
बराबर हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, जब हर समान होते हैं तो जो अंश बड़ा होता है उसी को हम बड़ा भिन्न कहते हैं, जो अंश छोटा होता है उसको हम छोटी भिन्न कहते हैं। तो अब देखते हैं सबसे बड़ी भिन्न चाहिए क्योंकि हम अवरोही क्रम में कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अंश खोजेंगे हम, तो 36, 50, 35, 24, तो मिल गया हमको 50, यानी 50/60। एक्चुअल में इसका मान क्या था, 5/6, 5/6। फिर दूसरे नंबर पर 36, 36/60 यानी 3/5, 3/5। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है 35 यानी 7/12। फिर चौथे नंबर पर 24 यानी 6/15, 6/15। ठीक है, अब यह हो गया अवरोही क्रम में, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, तो अब जरा समझ लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो बटे तीन, 3/5, 5/8। दो बटे तीन, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो अब सबसे पहले इन भिन्नों को हम देख लें कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो उसके लिए जो अभी किए, या तो अंशों को हम समान कर लें या फिर हरों को समान कर लें। तो 3, 5, 8 हम हरों को समान कर लेते हैं। तो 3, 5, 8 का लसअपल ले लेते हैं। तो 2 बार में 3, 5, 4, फिर 2 से 3, 5, 2, फिर 2 से 3, 5, 1, 3 से 1, 5, 1, फिर 5 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक के 24 और 24 पचे 120। ठीक है, अब लसा कितना आ गया, 120। अब 2/3, अब 3 का 120 में भाग करेंगे तो यह 40 बार में होगा। तो यहाँ 40 से ऊपर और 40 से नीचे गुणा, तो 40 दूना 80 और 40 तिहाई 120। फिर 3/5, इसमें 5 से भाग करेंगे तो ये होगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 14 बार में। तो 14 से ऊपर भी और 14 से नीचे, 24 बार में। 24 से ऊपर भी और 24 से नीचे भी। 24 तियाँ 72 और 24 पचे 120। फिर 5/8, 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पचे 15 बार में। तो 15 से ऊपर भी और 15 से नीचे भी भाग करेंगे, गुणा करेंगे। 15 पचे 75 और 15 वाठे 120। तो सभी का अंश हर क्या हो गया, समान हो गया। और हमको इसमें से निकालना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न पहले पता कर लें। तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए सबसे बड़ा अंश होना चाहिए यानी 80। तो यहाँ पे 2/3, 2/3 सबसे बड़ी भिन्न मिल गई। और सबसे छोटी भिन्न 72/120 यानी 3/5, -3/5। क्योंकि अंतर पूछा है तो माइनस ही करेंगे, बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटा देंगे। तो 3 पचे 15 एलसीएम हो गया। 5 बार में
5 दूना 10 माइनस 3 बार में, तो यहाँ 3 से गुणा, 3 त्रिक के 9, 10 में से 9 माइनस हुआ 1/15। यही सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, दिया 1/5 भागे 1/5 का 1/5, 1/5 भागे 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भागे 1/5 का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले गुणा, फिर भाग, जोड़, घटाना, ऐसे करते हैं। जब ये सब चीज़ें साथ में हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग जब साथ में हो, तो सबसे पहले नंबर होता है गुणा का, फिर भाग का। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले, हाँ, तो अब देख लिए का मतलब क्या होता है, गुणा। जहाँ का होता है उसका मतलब होता है गुणा का। तो अब 1/5 भागे 1/5 का 1/5 से गुणा, फिर 1/5 का मतलब गुणा 1/5 और 1/5। अब जहाँ गुणा है पहले उन सबको हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 1/5 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25। अब फिर यहाँ पर 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, भाग है तो भागे 1/5। अब अगला नंबर गुणा हो गया, अब भाग का करना है। तो 1/5 ऐसे ही भाग को हम बना देते हैं गुणा, अंश ऊपर और हर नीचे हो जाता है, तो यानी 25/1। यहाँ पर भी 1/25, भाग को गुणा, 5 ऊपर 1 नीचे। अब कर लें, देखें कट रहा है, 5 एक बार में, 25 5 बार में, ये भी 1 बार में, यहाँ पर 5 बार में। जो बचा 1/1 यहाँ पे और 5/1, यहाँ पर 1/5 और 1/1। तो 5 एक कम 5, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1 और 5 एक कम 5। अब क्या हो गया, 5/1/1/5 आ गया आंसर। अब इसका हम भाग करेंगे, भिन्न का मतलब भाग होता है। अब करेंगे क्या, 5/1 इसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अब 5/1 भाग को हम बना ले गुणा और 5/1 कर दें, यानी अंश हो जाएगा हर और हर हो जाएगा अंश। ठीक है, तो 5 × 5 = 25, 1 एक कम 1, यानी 1 का जब 25 में भाग करेंगे तो आएगा आंसर 25। तो 1/5 भागे 1/5 का 1/5, सबके बटे 1/5 का 1/5 भागे 1/5 का मान क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दशमलव भिन्न ये क्या होता है, इसमें कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।